व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन व मुनकिरि फ़दाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लअीनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। सलावत। सबसे पहले दुआ खुदावंद तआला तमाम की हाज़िरी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जितने मौला के मातमी तशरीफ फरमा हैं बाहर अंदर जितने बैठे हैं परवरदिगार मुताल तमाम की तौफीकात आलिया में इजाफा फरमा। बानियाने मजलिस की तौफीकात आलिया में इजाफा फरमा। बाबुल हवाइज का यौम है सरकार अमीर मुस्लिम बादशाह के सदके में जो हाजात लेकर आए हैं मालिक तमाम की दिली मुरादें पूरी फरमा। हमारी आखिरी दुआ ये है हमारी वक्त की हुज्जत सरकार इमाम ज़माना बादशाह का ज़हूर फरमा। अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए मौला पाक के ज़हूर के लिए बाबा ने बना। क्या इरशाद फरमाए थे? अच्छा चलो जो जानते हैं वो तो जानते हैं, जो नहीं जानते। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे कुरान का हाफिज हूँ और कारी कुरान भी हूँ, तलाशखतीब भी हूँ। ये मालिकों की अता है। और शेख साहब फरमा रहे हैं कि 2-3 आयत तिलावत भी सुना दें, क्योंकि हमारे मेंबरों से कहा जाता है कि शिया को कुरान नहीं आता, कुरान उसे आता है जो वारिस कुरान को मानता है। और मुबश्शिर शाह जी रसूलुल्लाह की हदीस है और तरफ़ैन को मिल जाएगी कि रसूल फरमाते हैं रुब्बतालिल कुरान वल कुरान यलअनु, के बाज नहीं अक्सर कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं कि जो पढ़ते कुरान हैं उल्टा कुरान उन पे लानत करता है। छठे मौला का दरबार सजा हुआ था। यही हदीस तिलावत की किसी साइल ने मेरे मौला से, मौला कुरान पढ़ते हैं उल्टा कुरान उन पे लानत करता है, क्यों? फरमाया जिस बंदे ने हमारी विलायत के बगैर कुरान पढ़ा कुरान लानत ना करे तो और क्या करे। मौला आपको सलामत रखे। और शेख साहब सिर्फ इतना नहीं, रसूलुल्लाह की एक और भी हदीस है कि सरकार फरमाते हैं याती अलन्नासे ज़मानुन ला तजावजुल कुरान मिन हुल्कुमे, कि मेरी उम्मत पे एक जमाना ऐसा भी आएगा कि लोग कुरान पढ़ेंगे लेकिन कुरान उनके हुल्कुम के नीचे नहीं उतरेगा। अब देखिए कि किस नहज पे लोग कुरान पढ़ते हैं। अच्छा, जब मैंने तहकीक की कि ला तजावजुल कुरान मिन हुल्कुमे, के लोगों के हल्क के नीचे कुरान जाता क्यों नहीं,
तो मुझे रसूल की उस हदीस ने समझा दिया कि रसूल ने फरमाया अल कुरान व अलीयन व अलीयन व अल कुरान, के कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। जहाँ पे कुरान होगा वहाँ पे अली होगा, जहाँ पे अली होगा वहाँ पे कुरान होगा। इसीलिए कुरान पढ़ने वाले कारी कुरान तो पढ़ते हैं, हल्क में आकर कुरान नीचे देखता है, दिल में अली हो तो उतरो। दिल में अली हो तो नीचे उतरो, वगरना रसूल ने फरमा दिया कुरान नीचे नहीं उतरेगा। अच्छा, जो हलाली मवाली तशरीफ फरमा है, मैं ये जुमला भी अपने मरहूम किबला की तरफ से कहना चाहता हूं कि कितनी बड़ी दलील है कि कुरान और अली हैं साथ साथ। जहां पे कुरान हो, अब मुझे ईमान से बतलाइएगा कि तुम नमाज में कुरान पढ़ते हो? अल्लाह अकबर। भाई मौला आपको सलामत रखे। जो पहुंच गए हैं मेरा उनको सलाम है कि रसूल ने फरमाया जहां पे कुरान होगा वहां पे अली होगा। भाई अगर नमाज में कुरान आ सकता है तो फिर अली भी आ सकता है। मौला आपको सलामत रखे। आपकी ख्वाहिश थी तो इसलिए मैं सरकार मुस्लिम से पहले, मैं यूं कहूं कि मुहाफिज कुरान से पहले, बिस्मिल्लाह आपको 2-3 आयतें तिलावत सुनाना चाहता हूं। और इसलिए ये भी फ़ख्र की बात है कि मौला की अता पे फ़ख्र होना चाहिए कि मैं 2 मरतबा करबला मुअल्ला से इनाम लेकर आया हूं तिलावत में। हाँ, और ये एतराज़ भी ख़त्म होना चाहिए कि हमारे मिंबर पे कुरान नहीं पढ़ा जाता, इन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता। हमें कुरान भी आता है, वारे से कुरान भी आता है। बस आप एक सलवात का सहारा दे, मैं 2 आयतें तिलावत आपको सुना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरजल बहरैन बैनहुमा बरज़ख़ ला यबग़ियान। फबिअय्यि यख़रुजु मिनहुमा लुलु वल मरजान। फबिअय्यि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। राजी रहिए।
या मौला आपको सलामत रखे, पाक बीबी इज्जत अता फरमाए। लोग कुरान पे, कुरान की आवाज़ पे ज़्यादा तवज्जो करते हैं, ये आपके दौर की बात नहीं। मौला अमीरुल मोमिनीन के ज़माने में मैंने रिवायत पढ़ी है कि जनाब कुमैल इब्न ज़ियाद मेरे मौला के साथ हैं, रात की तारीकी है, मस्जिद कूफा के करीब गुजर रहे हैं, चूँकि साहिब अमीरुल मोमिनीन कहा गया जनाब कुमैल को। तो चलते चलते अचानक जनाब कुमैल के कदम रुक गए। तो कोई कारी तिलावत कर रहा था, तो मौला के कदम आगे बढ़े, कुमैल ने वो आवाज़ सुनी, कदम रोके, तो अमीरुल मोमिनीन ने मुड़ के देखा, फरमाया उसकी आवाज पे रुक गया है, जानता नहीं साहिबहु फिन्नार, ये जो कुरान पढ़ने वाला है ये जहन्नमी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला आपको सलामत रखे। बिस्मिल्लाह। और कुमैल के दिल में ये बात बैठ गई कि सरकार ने कुरान पढ़ने वाले को कहा कि इतना अच्छी खूबसूरत आवाज़ में पढ़ रहा है, तो फरमाया ये जहन्नमी है। कुमैल कहता है जब मैं सफीन के मैदान में मौला अमीरुल मोमिनीन के साथ था, मौला अमीरुल मोमिनीन फिर आगे आगे चल रहे थे, मैं पीछे पीछे चल रहा था, बहुत सारे लाशों का ढेर पड़ा था, तो अचानक मौला ने अपनी जुल्फकार के साथ एक लाशे को ऊपर किया और मुझे देख के फरमाया ये वही बंदा है जो उस रात कुरान पढ़ रहा था। मौला आपको सलामत रखे। आइए दरबारे सरकारे अमीर मुस्लिम की बारगाह में चलते हैं, कुरान से पूछते हैं कि मुस्लिम क्या है। आप तो अली की बातें करते हैं, हम इनके दरवाजे कुरान से दिखा सकते हैं। लक़ब है मेरे मौला का बाबू अमीरुल मोमिनीन। अली वो है जो रसूल का दरवाजा, और अमीर मुस्लिम वो है कि जो अली का दरवाजा। और मैं मुबशिर भाई सोचने लगा, पिछले दिनों में सरकार अमीर मुस्लिम पे तैयारी कर रहा था, पढ़ रहा था कुतुब, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि चलो मौला अमीरुल मोमिनीन तो रसूल का दरवाजा बने, सरकार मुस्लिम को तो हुसैन बादशाह का दरवाजा होना चाहिए था। तो अचानक मेरे जहन में आया कि हुसैन के दरवाजे को तो अब्बास कहते हैं। हाय हाय हाय, बाबुल हुसैन तो मौला अब्बास का लक़ब है ना, इसलिए। और सरकार मुस्लिम है भी वो, उलमा ने इस बात को लिखा है, मुत्तफिक फैसला है। कहते हैं कि एक आलिम रब्बानी ने बहुत खूबसूरत बात की, उसने कहा ये नसीब है अमीर मुस्लिम का अली जैसा। क्यों अली जैसा, कैसे? उसने कहा इसलिए अली जैसा है नसीब में, चूंकि अली था रसूल का शागिर्द और मुस्लिम है अली का शागिर्द। तलवार जनी भी अली से सीखी, इल्म भी अली से सीखा, आदाब हुसैनी भी अली से सीखे। अली इतना काबिल शागिर्द था कि रसूल ने बेटी का रिश्ता दे दिया। मुस्लिम इतना काबिल था कि अली ने बेटी दे दी। भाई सलामत रहे, ये हाथ सलामत रहे, मौला आपको सलामत रखे, ये चेहरे आबाद रहे। आए चंद आयतों से सरकार मुस्लिम पूछ के फिर सरकार की तरफ चलते हैं। मैंने जो आयत पढ़ी है, इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। चलो लोग आयत की तफसीर करते हैं, मैं आज तफसीर से आयत पढ़ूंगा। मैंने आयत को रोक दिया, आओ मैं पहले तफसीर सुनाने लगा हूं। इब्न ज़ियाद के दरबार में सरकार मुस्लिम को लाया गया। अब जो उन्वान सुनने के आदी हैं, जिन्हें हुनर आता है, मेरा खिताब उनसे है और मैंने दुआ और दाद आपसे लेनी है। किबला सरकार को लाया गया, और ये तो आपने उलमा से, जाकिरीन से भी सुना कि सरकार आके खड़े हो गए, कलाम भी नहीं किया। तो मोहम्मद बिन अशस ने कहा कि तूने हमारे अमीर को सलाम नहीं किया। तो सरकार ने यही जुमला फरमाया, माली अल अमीर सिवल हुसैन, मैं हुसैन के अलावा किसी अमीर समझता ही नहीं किसी को।
और मैं सलाम करूं तो कैसे करूं। अब उसने जानबूझ के सरकारे अमीर मुस्लिम से इब्न जियाद ने तंज की हालत में मेरे मौला की तरफ देख के कहता है, लेमा सुम्मिया अबू कल आमा मुस्लिमा व अंतल्लदी फल्लक़त बैदतल इस्लाम व खरजत अला खलीफतल मुस्लिमीन। उसने कहा, तेरे अंधे बाप ने माअल्लाह तेरा नाम मुस्लिम क्यों रखा? तू कैसा मुस्लिम है कि मुसलमानों के खलीफा के खिलाफ कयाम करके बैज़ा इस्लाम को तोड़ के अपने आप को मुस्लिम बनाने लगा है? तू कैसा मुस्लिम है? अमीर मुस्लिम के चेहरे पे जलाल है। फरमाया, आन तुम तक़राऊनल कुरान, कभी तुमने कुरान पढ़ा है? मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन। फरमाया, जो तूने एतराज किया है कि माअल्लाह मेरे अंधे बाप ने मेरा नाम मुस्लिम क्यों रखा? फरमाया, मेरे बाप ने मेरा नाम नहीं रखा, सम्मानी रसूलुल्लाह कमा सम्मल्लाहु यहया, मेरा नाम रसूल ने रखा जैसे अल्लाह ने यहया का नाम रखा था। भाई मौला सलामत रखे, ये चेहरे ये हाथ सलामत रहे। बिस्मिल्लाह भाईजान। हैदरी मौला आपको सलामत, बीवी आपको सलामत रखे। सम्मानी, बिस्मिल्लाह भाईजान। सम्मानी रसूलुल्लाह कमा सम्मल्लाहु यहया, मेरा नाम मेरे बाप ने नहीं रखा, मेरा नाम रसूल ने रखा जैसे कि अल्लाह ने जनाबे यहया का नाम रखा। अब यहया कौन है? नबी है, नबी का बेटा है, हुज्जत है। वो जिस हुसैन का मुस्लिम यहया जैसा हो, अल्लाह अकबर, जिसका मुस्लिम यहया जैसा हो। और वहां पे मेरे मौला ने जो बात की, फरमाया, तुमने कुरान नहीं पढ़ा? मुस्लिम सबसे पहले अल्लाह ने मिल्लत इब्राहीमी का नाम रखा। कुरान में अल्लाह कहता है, मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, कि सबसे पहले मुस्लिम जनाब इब्राहीम ने मिल्लत मुस्लिमीन का नाम रखा। और दूसरी बात जो तूने मुझे ताना दिया है कि मेरे अंधे बाप ने, माअल्लाह मेरे अंधे बाप ने, क्योंकि सरकार अकील आखिर एज में, आखिर सिन में नाबीना हो गए थे, उसकी इल्लत भी सरकार ने बताई। बस बताना क्या था, इब्न जियाद के दरबार में लोगों के तो बाप मर गए थे। सरकार मुस्लिम ने फरमाया, तूने जो ताना दिया है, माअल्लाह मेरे अंधे बाप ने मेरा नाम मुस्लिम क्यों रखा था? फरमाया, मेरा बाप ऐसे अंधा नहीं हुआ था। फरमाया, सबसे पहले लमा यजुर्रुल अमा अला याकूब नबी व कैफा यजुर्रु बे अबी, कहा अगर अल्लाह की हुज्जत याकूब नबी नाबीना हो जाए उसकी नबूवत में फर्क नहीं पड़ता, अगर मेरा बाप हो जाए तो उसकी फजीलत में कैसे फर्क पड़ेगा? मौला आपको सलामत रखे। बिस्मिल्लाह भाई, मौला इज्जत अता फरमाए। और जो जुमला किबला सरकारे मुस्लिम ने कहा ना, लोगों के बाप मर गए थे, कहा मैं तुझे बताऊं कि मेरा बाप नबीना क्यों हो गया था? इब्न जियाद ने कहा क्यों हो गया था? फरमाया, ये मेरे बाबा के मुस्तजाबुद दावा होने पे दलील। उसने कहा वो कौन सी दुआ मांगी थी मुस्तजाबुद दावा हुए? फरमाया, मेरे बाप ने दुआ मांगी थी। उसने कहा कोई अपने आप को भी बद दुआ देता है? सरकार मुस्लिम ने फरमाया, हाँ मेरा बाबा दे सकता है। उन्होंने कहा वो कैसे और क्यों दी? फरमाया, मेरे बाबा ने आखिर सिन में अल्लाह से दुआ मांगी थी कि परवरदिगार मैं नाबीना हो जाऊं। उसने पूछा क्यों नबीना होने की दुआ मांगी? कहा जब मेरे बाबा अकील ने अपने भाई अली की जगह पे किसी और को बैठा हुआ देखा, कहा या लेतनी कुम तो आमा, परवरदिगार मैं नबीना हो जाता, अली की जगह पे किसी और को बैठा हुआ ना देख। अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाह भाईजान, बिस्मिल्लाह भाईजान, मौला सलामत रखेगा। बिस्मिल्लाह भाईजान, बिस्मिल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। ये चेहरे सलामत रहे भाई जो सरकारी मुस्लिम के जिक्र में बोल रहे हैं। आओ अब मैं कुरान की आयत पढ़ता हूं। फरमाया, इद क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। मिल्लत इब्राहीमिया को अल्लाह कह रहा है
मैं आज 4-5 आयतें आपको कुरान से सरकार मुस्लिम की शान में सुनाना चाहता हूँ, फिर सरकार के फदाइल का ताकुब करते हैं। जब तक आपने साथ दिया तो मैं सरकार मुस्लिम आपको सुनाऊंगा। मिल्लत इब्राहिमिया को कह रहा है, फरमाया अल्लाह ने इद क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, कि तुम सारे के सारे मुस्लिम बनो। अंबिया से बात हो रही है, किसी और से नहीं। कुरान पढ़ के देखना। ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याकूब या बनिया इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीना फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सारे मिल्लत इब्राहिमिया के जनाब याकूब, जनाब इब्राहिम, जनाब इस्माइल, सारे के सारे अपने बेटों को भी वसीयत करके जा रहे थे, फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तुमने उस वक्त तक मरना नहीं जब तक तुम मुस्लिम न बन जाओ। अल्लाह अकबर। शायद मैंने कोई पढ़ाई सख्त शुरू कर दी है, आप हैरान हो गए हो। अब अल्लाह इन्हें कह रहा है दुनिया में आने के बाद अस्लिम, तुम इस्लाम लाओ। जो इस्लाम लाता है वो मुस्लिम बनता है। अल्लाह मिल्लत इब्राहिमिया के सारे अंबिया से कह रहा है कि तुम मुस्लिम बनो। यानी अंबिया वो हैं कि जो दुनिया में आने के बाद मुस्लिम बनते हैं। मुस्लिम वो है जो अभी आया नहीं। अल्लाह अकबर यार, अल्लाह अकबर यार, मौला सलामत रखे यार। मौला आपको सलामत रखे यार। ये चेहरे आबाद ने जो इतनी मुश्किल बातों पे, इतने दकीक मसाइल में मेरा साथ दे रहे हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। अंबिया वो हैं। अच्छा, मैं और आयत पढ़ देता हूँ, बल्कि 2 आयतें और पढ़ देता हूँ। और मुझे कुरान इतना आता है कि मैं हाफिज कुरान हूँ। मुझे आयतें इतनी याद है कि मैं हाफिज कुरान हूँ। आओ अगली आयत की तरफ चलते हैं। ये पूरे मिल्लत इब्राहिमिया के जो नबी थे तमाम के लिए, अब तक जनाब यूसुफ की सूरह यूसुफ में वो दुआ सुनी होगी आपने कि दुआ मांग रहा है, रब्बे कद आतैतनी मिनल मुल्क वअल्लमतनी मिन तावील अहादीस फातिरिस समावाति वल अर्ज़ अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़नी मुस्लिमा वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन। ये मिल्लत इब्राहिमिया का एक नबी है जो अलहदा से अल्लाह से मुल्क मांगने के बाद ये भी दुआ मांग रहा है कि परवरदिगार तूने मुझे मुल्क तो अता कर दिया, तावील अहादीस भी अता कर दी। अब मैं तेरी हुज्जत तुझसे मांगता ये हूँ, तू मुझे जब भी मौत देना तो मुस्लिम बना के देना। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर यार, अल्लाह अकबर। अब मैं इसकी तफसीर भी बयान करनी है ना मैंने। आओ एक और आयत की तरफ चलते हैं, सूरह बकरा की पहले पारे की आखिरी आयत में यह आयत है, ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिनहुम व नहनु लहू मुस्लिमून। अब सारे अंबिया ने तो अपने बेटों से ये वादा ले लिया कि फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुमने उस वक्त तक मरना नहीं जब तक तुम सारे के सारे मुस्लिम न बन जाओ। अब सभी ने इलाहुम व इलाहा याकूब, कुरान कहता है सभी ने कहा कि हम कुलू आमन्ना बिल्लाहि व मा उनज़िला इलैना व मा उनज़िला अला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब वल अस्बात। यानी पूरी लंबी लंबी आयतें हैं। सभी ने कहा हम ईमान लाए उस चीज पे जिस पे हमारे आबा व अजदाद इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक सारे के सारे ईमान लाए, और हम भी उन्हीं चीजों पे ईमान लाए हैं। क्यों? ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिनहुम व नहनु लहू मुस्लिमून। हमने किसी एक में भी फर्क नहीं किया। किस लिए करते? क्योंकि हम मुस्लिम जो हैं। यही आयत तुम्हारे और मेरे छठे मौला की बारगाह में तिलावत की गई कि ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिनहुम, कि इनमें से किसी में भी कोई फर्क नहीं। इससे मुराद क्या है? सरकार ने फरमाया तुमने सुना नहीं कि मेरे जद की भी हदीस है, कुल्लुना मोहम्मद, अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद। हम सारे के सारे मोहम्मद, हमारा पहला भी मोहम्मद, हमारा दरमियानी भी मोहम्मद, हमारा आखिरी भी मोहम्मद। साहिल ने यही सवाल किया, मौला जब ये सारे के सारे मोहम्मद हैं तो आपके जद ने ये क्यों नहीं फरमाया कि ये सारे के सारे अली भी हैं? उस वक्त मौला के चेहरे पे जलाल आया, फरमाया अभी तक तुमसे गदीर वाला अली बच नहीं रहा। हाय 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 हाय, अल्लाह
और चूंकि आप हलाली मवाली तशरीफ फरमाए हैं, उलमा को सुनते रहे हैं आप, क्यों नहीं बच रहा गदीर वाला अली? उसकी इल्लत बता दूं? चूंकि ये जो तकसीर की बदबू थी ना, ये मैदान गदीर में रसूल ने भी सूंघ ली थी। और मैं बड़ा मुस्कुराता भी हूँ जब खुतबा गदीर की तिलावत करता हूँ इस जुमले पे। तौहीद के बाद जो पहला जुमला रसूल ने फरमाया था ना, वो यही फरमाया था, माशिरन नास मा कसरतु फीमा अंज़लल्लाहु तआला इला अली इब्न अबी तालिब। फरमाया, ओ लोगो, जो चीज अल्लाह ने अली की विलायत मुझ पे नाजिल की है ना, वो मैं लोगों तक पहुंचाने में मुकस्सिर नहीं रहा। अल्लाह अकबर यार, ये चेहरे आबाद रहे भाई, ये चेहरे सलामत रहे। बिस्मिल्लाह। मौला आपको सलामत रखे भाई। ये मौला मौला आपको इज्जतें ले। ये हाथ इमाम जमाना के कदमों पे लगे। मौला आपको सलामत रखे। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम व नहनु लहु मुस्लिमून। हम सारे के सारे मुस्लिम। आओ अब मैं तफसीर बयान करने लगा हूँ एक और आयत पढ़ के, और उसके बाद सरकार के फदाइल शुरू करने लगा हूँ। अल्लाह ने सभी अंबिया को आलम अज़ल में वाक़या करबला दिखाया। जामिउल असरार से मैं पढ़ रहा हूँ, ये हदीस आप तक पहुंचा रहा हूँ। अब जो पहुंच जाएगा अपने मुकद्दर की तरह तो यकीनन मेराज हो जाएगी। अल्लाह ने चूंकि शजरतुल अंबिया पहले जनाबे इब्राहिम थे, तो जनाब इब्राहिम को पूरा का पूरा वाक़या करबला बताया। उससे पहले किरदार मुस्लिम दिखाया जनाब इब्राहिम को। अल्लाह अकबर। आलम ज़र की बात करने लगा हूं। जब जनाब इब्राहिम ने किरदार मुस्लिम हुज्जत के लिए देखा तो दुआ मांगी, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। देखिए मिजाज कुरानी अगर समझ में आए, जब तक आले मोहम्मद ना समझाएं तो समझ में आ सकता ही नहीं। अल्लाह ने इब्राहिम को नबूवत दी, शजरतुल अंबिया बनाया, अपना खलील बनाया। जब इमाम बनाया ना तो इमामत के लिए दुआ भी मांगी, काला व मिन ज़ुर्रियती मालिक, ये इमामत मेरी ज़ुर्रियत में भी रखेगा। अल्लाह ने फरमाया, ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, मेरा ज़ालिमीन से कोई मुआहदा नहीं है। लेकिन जब किरदार मुस्लिम इब्राहिम ने देखा ना, वहां भी अपनी ज़ुर्रियत के लिए कहा, परवरदिगार रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका, मुझे भी मुस्लिम बना दे, मेरे बेटे इस्माइल को भी मुस्लिम बना दे, मालिक हो सके तो मेरी ज़ुर्रियत को भी मुस्लिम बना दे। अल्लाह